हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का मेरा विषय है वाक्य। कक्षा 9वीं में अर्थ के आधार पर वाक्य दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि वाक्य क्या होता है। वार्तालाप की आधारभूत इकाई वाक्य है, यानी कि जिसके द्वारा हम बातचीत करते हैं वो वाक्य होता है। वाक्य के द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है। वाक्य में आए हुए सभी पदबंध परस्पर मिलकर वक्ता के विचार या संदेश को प्रकट करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वाक्य मनुष्य के मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुत्तम इकाई है। यानी कि व्यक्ति जब अपने विचार प्रकट करता है, अगर वो सामने वाले से कुछ शब्द कहता है तो उसके भावों को, उसके विचारों को कोई समझ नहीं सकता, लेकिन अगर वो वाक्य में बात को कहता है तो उसकी बात को समझ लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं जो वाक्य है भाषा की लघुत्तम इकाई है अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए। इसके बाद आते हैं वाक्य के अंग, यानी कि वाक्य किन किन चीजों से मिलकर बनता है। वाक्य वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा विधेय। आइए जानते हैं उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। सबसे पहले उद्देश्य। उद्देश्य वाक्य का वह भाग है जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता के विस्तारक आते हैं। जैसे कोयल मधुर गाती है। इसका अर्थ यह है कि जो काम को करने वाला है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, यानी कि जिसके जो काम को कर रहा है वो हमारा उद्देश्य हो जाता है। उसके बाद आता है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सूरज पूर्व में निकला। हमने पढ़ा था कि उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या हुआ, उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए, यानी कि उद्देश्य कोई काम कर रहा है, कोई बात कह रहा है, वो विधेय के अंतर्गत आती है। जैसे कि जो सूरज है वो उद्देश्य हो गया, लेकिन वो कार्य क्या कर रहा है, पूर्व में निकल रहा है, तो पूर्व में निकला विधेय हो गया। आइए अब जानते हैं कि वाक्यों को किन किन आधारों पर बांटा जा सकता है। वाक्य के भेद को दो आधार पर बांटा जा सकता है। सबसे पहला है रचना के आधार पर और उसके बाद है अर्थ के आधार पर। कक्षा 9वीं में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताया गया है। आज हम यहाँ उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो होता है उसे किसे कहते हैं। वाक्य में किस प्रकार के अर्थ का बोध हो रहा है, उसके आधार पर जब वाक्य को वर्गीकृत किया जाता है तो उसे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कहते हैं। यानी कि जब हम वाक्य को पढ़ते हैं उससे हमें जब पता लगे कि वाक्य कौन सा अर्थ दे रहा है, यानी उसे पढ़ने के बाद हमें क्या समझ आया कि किस तरह का वाक्य है, तो वो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। यहां हम पढ़ेंगे वाक्य के 8 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है विधानवाचक, उसके बाद प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये 8 भेद हैं जो अर्थ के आधार पर वाक्य को हमें बताते हैं कि वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से कार्य होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे
विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यह वाक्य सामान्य कथन होते हैं, जैसे प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह पत्र लिखता है। यानी कि हमें परिभाषा से पता लग रहा है कि जिसमें कोई काम होना बताया जाए या कोई सिंपल सेंटेंस होता है, उसको हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी में एक करता है, वो काम कर रहा है, रूटीन का जो उसका काम है, दैनिकचर्या का काम है, वो कर रहा है, वो विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों को अंग्रेजी में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है तथा इनमें वक्ता द्वारा कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, अर्थात जिसके मूल में जिज्ञासा का भाव रहता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिज्ञासा का मतलब क्या हुआ कि हमें कोई जानने की इच्छा होती है, तो हम सामने वाले से कोई ना कोई प्रश्न पूछते हैं। तो जो प्रश्न पूछने वाला जो हमारा भाव है, वो प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। इनमें क्या, कब, कहां, कैसे, कौन, क्यों, किसका, किसकी आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी प्रश्न पूछने के लिए जब हम उसका शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है। यानी कि जब कोई हम प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में शब्दों का प्रयोग तो होता ही है, प्रश्न वाले शब्दों का, उसके साथ साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी अवश्य होता है। जैसे, क्या आप खाना खा चुके हैं? यानी कि व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है कि क्या आपने खाना खा लिया है, तो उससे प्रश्न पूछ रहा है, तो उसके बाद हमने प्रश्नवाचक सूचक जो चिन्ह है वो लगा दिया। तुम दिल्ली से कब आए? उसके बाद है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में काम ना करने या ना होने का भाव प्रकट होता है, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे, उन्होंने नाश्ता नहीं किया, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो यानी इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, उसमें ना वाले वाक्य होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो हिंदी में उसको निषेधवाचक वाक्य भी कहते हैं और इसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। यानी कि जहां पर ना करने का भाव होता है। तो यहाँ पर नाश्ता नहीं किया, मेरी बात का जवाब नहीं दिया, ये सारे निषेधवाचक वाक्य में आते हैं। उसके बाद है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा या अनुमति देने अथवा लेने का भाव प्रकट होता है, वहां आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे, तुम यहां से जाओ, सुमन कृपया मेरे लिए एक नया स्वेटर बुन दो। यानी कि जब कोई किसी को आज्ञा देता है या कोई अनुमति देता है या लेता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य में रखा जाता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कोई तंग कर रहा है, तो या कोई अध्यापक को बच्चा तंग कर रहा है, अध्यापक कहेगा तुम यहाँ से जाओ, या आपके माता पिता ये आप कहेंगे तुम यहाँ से जाओ, यानी एक तरह से वो आपको आज्ञा दे रहे हैं। उसके बाद है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से कर्ता की इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। यानी कि जब आप अपने किसी प्रियजन को बधाई देते हैं, कोई त्योहार पे आप उसको शुभकामनाएं देते हैं, आपकी इच्छा होती है, क्योंकि वो आपका प्रियजन है, तो आपकी इच्छा होती है कि उसके जो काम है वो सारे अच्छे हो, तो उसको विश करते हो उसको। जैसे कि ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, कोई व्यक्ति जा रहा है तो आप उसको विश करते हो, मंगलमय की बात करते हो कि आप भगवान करे आपकी यात्रा सुखद हो या आपकी यात्रा मंगलमय हो। जब कोई त्योहार होता है, जैसे नया साल होता है, दिवाली है, दशहरा है, तब उसको आप उसकी बधाई देते हो। तो ये इच्छावाचक वाक्य में आ जाते हैं। विस्मय आदिवाचक वाक्य। विस्मय मतलब कि हैरान होने वाले वाक्य जो होते हैं। जिस वाक्य से विस्मय, भय, हर्ष, दुख, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे, अरे
यह सुंदर स्वेटर तुमने बुना है, हाय दर्द के मारे मैं मर गया। इनकी पहचान आहा, आ, ओ, अफसोस, छी, वाह, अरे, शाबाश आदि देखकर भी की जा सकती है। इन शब्दों के अंत में विस्मय आदि वाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कि जहां पर कोई हैरानी वाली बात हो, जो आपको लगता हो कि ये हो नहीं सकता, लेकिन उसको काम को पूरा होने पर आपको एकदम से हैरानी होती है, तो आप हैरान होकर बोलते हो अरे ये काम हो गया। तो अरे जैसे शब्द होते हैं वो विस्मयादि वाचक वाक्य में आते हैं। तो इनकी पहचान के लिए भी एक जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के द्वारा भी विस्मयादि वाचक की पहचान की जा सकती है। और इन शब्दों के बाद जैसे कि अरे है, उसके बाद विस्मय आदि जो वाचक वाक्य है, चिन्ह है, उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए और होता है। उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से काम पूरा होने में संदेह होने का भाव प्रकट होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद, संभवतः, देख शब्द देखकर इनकी पहचान की जा सकती है, या वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी द्वारा इन्हें पहचाना जा सकता है। जैसे संभवतः इस साल अच्छी वर्षा हो, मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच चुका होगा। यानी कि किसी बात का आपको पक्का विश्वास नहीं है कि वो काम हुआ है या नहीं हुआ, आप कह सकते हो कि हो चुका होगा, भाई मुझे नहीं पता। तो वहां पर आपको संदेह है कि काम पूरा नहीं हुआ है तो मुझे नहीं पता है, तो वहां पर संदेहवाचक वाक्य हो जाते हैं। उसके बाद है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, या जिस वाक्य में कार्य किसी शर्त के पूरा होने के बाद ही पूरा हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्य के शुरू में अगर, यदि आदि लगे होते हैं। जैसे यदि बाढ़ ना आती तो फसलें नष्ट ना होती, अगर अच्छे कर्म करोगे तो समाज में सम्मान पाओगे। यानी कि एक काम होगा, एक काम होने के बाद ही दूसरा काम संभव हो सकता है। यानी कि जब तक अगर एक काम ना हो तो दूसरा काम उससे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया कि एक जब क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया संभव है। आइए अब जानते हैं वाक्य रूपांतरण क्या होता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जो पेपर में आपसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि आपको वाक्य दे दिया जाएगा तो पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार का वाक्य है, तो आपको परिभाषा आपको पता होगी, आप उसे पहचान पाएंगे, तो उसे आप लिख पाएंगे। और एक वाक्य ऐसा होता है कि आपको दिया जाता है, जैसे कि प्रशांत पढ़ रहा है, आपको विधानवाचक वाक्य दिया हुआ है, उसे दूसरे वाक्य बदलने के लिए कहा जा सकता है। जैसे कि कहा गया कि उसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलो, तो आप उसे कैसे बदल सकते हैं कि क्या प्रशांत पढ़ रहा है, प्रश्न में क्या वाला वर्ड भी आ गया, शब्द भी आ गया और प्रश्न सूचक चिन्ह भी आ गया। अगर इसे और किसी वाक्य बदलने के लिए कहा जाए, जैसे कि निषेधात्मक वाक्य में, तो आप उसे, जैसे कि निषेध नाम से पता है कि नहीं वाला जो सेंटेंस है, तो उसे हम करेंगे प्रशांत पढ़ाई नहीं कर रहा। अगर पूछा जाए कि आज्ञार्थक में कहा जाए उसे बदलो, तो आप कहोगे प्रशांत पढ़ते रहो, यानी उसे आज्ञा दे रहे हो आप। उसके बाद इच्छावाचक बदलना हो तो मेरी इच्छा है कि प्रशांत पढ़े। उसके बाद अगर पूछा जाए विस्मयादिवाचक में, तो अरे प्रशांत पढ़ रहा है, आपने वही प्रयोग कर लिया, विस्मय सूचक जो चिन्ह है वो भी प्रयोग हो गया और जो शब्द है वो भी प्रयोग कर लिया। अगर संदेह के रूप में पूछा जाए संदेहवाचक में बदलो, तो आप बोलोगे प्रशांत पढ़ रहा होगा, यानी कि आपको पक्का पता नहीं है कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा होगा, तो ये भी संदेह का सूचक है। और अगर कहा जाए संकेतवाचक में बदलो, तो आप कह सकते हैं यदि प्रशांत पढ़ता तो पास हो जाता, यानी कि आपको नाम के अनुसार, उसके संकेतों के अनुसार उसको वाक्यों को आप बदल सकते हैं। तो ये सब आप अभ्यास के द्वारा ही कर पाएंगे। उम्मीद है आपको वाक्य का विषय समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।